बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने रीडिंग की थी और एक क्वेश्चन भी राइट किया था। इस लेक्चर में हम आगे से रीडिंग करते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हेल्दी फूड्स खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी और हम सही स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। इस लेक्चर में हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। स्टेइंग सेफ़, हम सेफ़ कैसे रह सकते हैं, अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। वी नीड टू लुक आफ्टर आवर सेल्व्स बाय टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडीज़ एंड स्टेइंग सेफ़। हमें चाहिए कि हम अपनी बॉडी की जो है वो लुक आफ्टर करें। कैसे? एक तो ये कि अपनी टेक केयर करें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और अपने आप को महफूज रखें। हेयर इज़ सम यूज़फुल एडवाइस। यहाँ पर हमें कुछ एडवाइसेस दी गई हैं, कुछ नसीहतें की गई हैं कि जब हम उनको फॉलो करेंगे तो हम सेफ़ रह सकते हैं। दीज रूल्स विल हेल्प टू कीप यू हेल्दी एंड सेफ़। वही बात कि ये जो रूल्स हैं, ये जो एडवाइसेस आपको दी जा रही हैं, उनकी हेल्प से आप अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं और सेफ़ भी रख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट एडवाइस हमें क्या दी जा रही है, वो है एनिमल्स के बारे में। नेवर टीज़ एनिमल्स और वरी देम। कभी भी किसी एनिमल को टीज़ मत करें, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें या उनको जो है वो चिढ़ाएं ना। जैसे कुछ बच्चे जो है, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो काऊ को टीज़ कर रहा है और इसी तरह यहाँ पर डॉग को जो है वो टीज़ कर रहा है। तो अगर हम उनको टीज़ करेंगे तो यकीनन उनको भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वो भी हमारी तरह लिविंग थिंग्स हैं। और जब गुस्सा आएगा तो वो आपको मार भी सकते हैं, आपको नाखून भी मार सकते हैं, अपनी टांग से भी आपको किक करके गिरा सकते हैं और इवन आपको बाइट भी कर सकते हैं, काटी भी कर सकते हैं। रिमेंबर दैट फ्राइटन्ड एनिमल्स कैन स्क्रैच, किक और बाइट। जाहिर सी बात है, जब आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे वो फ्राइटेंड हो जाएंगे, खौफज़दा हो जाएंगे और या फिर जो है एंग्री हो जाएंगे, तो वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको हार्म हो सकता है उनसे। तो इस तरह के जो है वो एनिमल्स को मत छेड़ें ताकि आप सेफ़ रह सकें। जिस तरह एनिमल्स लिविंग थिंग्स है, सेम इसी तरह आपको मालूम है जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं। तो प्लांट से आपको कैसे नुकसान पहुँच सकता है, तो उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। डू नॉट ईट द बेरीज, फ्रूट्स और नट्स फ्रॉम प्लांट्स यू डू नॉट नो। जिन प्लांट्स का आपको पता नहीं है कि ये किस चीज़ के प्लांट्स हैं, उन प्लांट से कभी भी कोई फ्रूट या बेरीज़ या नट्स वगैरह जो उनके ऊपर लगे हुए होते हैं वो तोड़ के मत खाएं। क्यों नहीं खाएं? क्योंकि सम आर पॉइजनस। हो सकता है कि उनमें से जो उन प्लांट्स के ऊपर जो फ्रूट्स और नट्स वगैरह लगे हुए हैं तो वो पॉइजनस हों, जहरीले हों, और उसके नतीजे में क्या होगा, दे कैन मेक यू इल। उसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। इस वजह से जिन प्लांट्स के बारे में आपको नहीं मालूम कि ये किस चीज़ के प्लांट्स हैं, तो कभी भी उनके ऊपर से कोई फ्रूट वगैरह तोड़कर मत खाएं, ठीक है। अब वाटर जो है वो आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। डू नॉट प्ले नियर वाटर। कभी भी बड़े पानी के पास मत खेलें अकेले। नेवर स्विम अलोन। इसी तरह अकेले जो है वो स्विमिंग मत करें। नेवर स्विम इमीडिएटली आफ्टर अ मील। और खाना खाने के फ़ौरन बाद कभी भी स्विम ना करें, क्योंकि और खाना खाने के बाद शॉवर लेने से भी मना किया जाता है, क्योंकि उस सूरत में शॉवर लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा रीडिंग हो गई है। यहाँ तक हमने जो है अच्छे तरीके से समझ लेना है। आगे वो आपको क्या कह रहे हैं। फूड, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। आपको बताया जाता है कि खाना खाने से पहले अच्छे तरीके से हैंड वॉश करें। तो टीपी में भी आप लोगों ने पढ़ा है और यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों करना है, आपने हैंड्स क्यों वॉश करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके हैंड्स के ऊपर जर्म्स वगैरह लगे होते हैं। तो अगर आप हैंड वॉश नहीं करेंगे तो क्या होगा कि खाने के साथ वही जर्म्स आपके अंदर चले जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको बीमार कर सकते हैं। इस वजह से खाना खाने से पहले हमेशा अच्छी तरह हैंड वॉश करें। ईट स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, ज़्यादा जल्दी, जैसे आपको टीपी में भी टीचर्स बताती हैं कि छोटी छोटी बाइट लेकर खाएं। च्यू फूड वेल, और फिर क्या करना है, अच्छे तरीके से चबाना है ताकि आपका स्टमक जो है अच्छे तरीके से उसको डाइजेस्ट कर सके। डू नॉट ईट फूड लेफ्ट ओपन एंड अनकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसी तरह ऐसी फूड जिसको ऐसे ही अनकवर रखा गया हो, ओपन रखा गया हो,
काफ़ी टाइम के लिए, तो उसको ऐसे ही मत खाएं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि उसके ऊपर कोई मक्खी बैठ गई है, कोई मच्छर बैठ गया है और इसकी वजह से कोई जर्म्स जो है वो उसके अंदर, खाने के अंदर दाखिल हो गया। इस वजह से ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल भी मत करें, ठीक है। उसके बाद है मशीन्स, यूज़ मशीन्स एंड टूल्स विद केयर। आपने अगर कोई मशीन या कोई टूल वगैरह यूज़ करना है तो उसको भी एहतियात से इस्तेमाल करें। नेवर रन देम और प्ले विद देम। आप ख़ुद से उन मशीन्स को चलाने की कोशिश ना करें और ना ही उनसे खेलने की, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं और वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अब हम आते हैं अपनी नोटबुक के वर्क की तरफ। हमेशा की तरह आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक जो है वो रेडी करनी है, डेट, डे, क्लासवर्क वगैरह मेंशन करना है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई शुड वी नॉट टीज एनिमल्स। वो आपसे पूछ रहे हैं कि हमें एनिमल्स को टीज़ क्यों नहीं करना चाहिए, उनको हर्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो जैसे अभी हमने रीडिंग में पढ़ा कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आंसर है इसका, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स एज इट मेक्स देम एंग्री एंड दे कैन हार्म यू। कि अगर हम एनिमल्स को टीज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नाराज़ हो जाएंगे, और जब नाराज़ हो जाएंगे तो वो हमें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे टांग मार के गिरा दिया या सींग मार दिया या कुछ इस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से आंसर देखें, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स एज इट मेक्स देम एंग्री एंड दे कैन हार्म यू। एक दफ़ा दोबारा से रीड कर लें, We should not tease animals as it makes them angry and they can harm you. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, Why is it important to wash our hands before eating? खाना खाने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, उसके धोने से क्या होता है। तो जैसे हम टीवी में भी पढ़ते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है, और इसी तरह भी हमने रीडिंग में भी पढ़ा कि खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। तो इसकी वजह क्या है, क्या फ़ायदा होता है इससे, सो दैट जर्म्स कैन नॉट ट्रांसफ़र इनटू इनसाइड ऑफ आवर माउथ। जब हम हैंड वॉश कर लेते हैं खाना खाने से पहले, तो क्या होता है, हमारे हैंड के ऊपर जो जर्म्स वगैरह लगे होते हैं, बैक्टीरिया, जर्म्स, जरासीम लगे होते हैं, वो सारे वॉश हो जाते हैं और खाने के साथ हमारे माउथ के अंदर नहीं जा पाते, ठीक है। So that germs cannot transfer into inside of our mouth। एक दफ़ा फिर, so that germs cannot transfer into inside of our mouth।